Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वरुण को लाखों वोट से जिता दोगे तो हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी। खेल खिलाड़ी को देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियों किस तरह वहाँ दिल्ली में घसीटा गया। अब तक उनको कि पिछले 10 साल में प्लाईवुड की इंडस्ट्री बंद होगी, पेपर इलीगल माइनिंग चल रही है, पूरे देश में हवा चल चुकी है। मैं कह के जा रहा हूँ, आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद वहां कांग्रेस क्या क्या लागू करेगी ये हमारे अध्यक्ष जी विस्तार से बता चुके हैं। हर वर्ग के लिए, किसान, युवा, महिला, मजदूर, व्यापारी, सबके लिए अलग अलग बताया उन्होंने तफसील में। लेकिन एक और बात मैं कहने आया हूं कि आज अंबाला में लोकसभा में तो चुनाव है ही, वो तो आप जिता ही रहे उनको, इसके साथ साथ एक और फैसला भी होगा कि आने वाली सरकार अगले 3 महीने के बाद कौन सी पार्टी की बननी है। मैं कांग्रेस का, वही मैं कह रहा हूं, वो अगर यहां से वरुण को लाखों वोट से जिता दोगे तो हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे भी मैं सारे हरियाणा में घूमा हूं, 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये मैं पक्की बात जान लो, आप हवा लहर चल रही है। अब सवाल एक बात आता है, ये क्यों बनी, क्यों ऐसा माहौल बना? क्योंकि 10 साल जो ये है मौजूदा सरकार, इसने कुछ भी नहीं किया। देखो 2014 में हमारी सरकार गई थी, जिस दिन हमारी सरकार गई उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? 10 साल के बाद बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो कोई बात ही नहीं। खेल खिलाड़ी को देख रहे हो, हमारी पहलवान बेटियों किस तरह वहां दिल्ली में घसीटा गया, अब तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये देख रहे हैं, तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया, इनको देख लिया। कोई बड़े बड़े वायदे किए थे, सभी ने कहा, किया कुछ भी नहीं। भाई आप यहां सब बैठे हो, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले 10 साल में यमुनानगर में कोई काम हुआ क्या? हमारे टाइम में तो पावर प्लांट भी लगा, और भी काम हुए। हाँ, एक काम मैंने बता रहे थे मेरे को कि पिछले 10 साल में प्लाईवुड की इंडस्ट्री बंद होगी, पेपर मिल बंद हो गया, और जो है शुगर मिल में किसानों को पूरा दाम नहीं मिल रहा, इलीगल माइनिंग चल रही है। यमुना का रास्ता ही बदल दिया, यमुना का रास्ता ही बदल गया, इतनी अवैध खनन है। तो ये घोटाले हो रहे हैं। बाकी इससे कोई, सारी पार्टी के आदमी आ जाते हैं, कोई काम करा हो तो बता दो, मैं कह दूंगा अच्छा काम करा कोई काम। फिर इसी ऐसा हाल पूरे प्रदेश में क्या हुआ, इसी वास्ते मन बना लिया 36 बिरादरी ने। अब सवाल एक आता है, आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आपको जाना है, घर घर जाना है, वो आपको इश्तिहार भी मिलेंगे, घर घर तक ये बात पहुंचानी है। जब वो सवाल पूछे, भाई ठीक है वरुण तो लोकसभा में चले गए, यहाँ तुम्हारी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इनने तो किया कुछ नहीं, तो कांग्रेस की सरकार बने तो वो क्या करेगी? तो वो मैं बताना चाहता हूं, 5-6 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके। जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरियाणा में करेगी। केंद्र सरकार का तो बता दिया, मौलाना साहब हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जो राहुल जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, न्याय पत्र, उसके बारे में पूरी चर्चा की विस्तार से इन्होंने कर चुकी। लेकिन हरियाणा में सरकार बनेगी तो भाई हम पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और जो बिल, बिजली जो है ना, बिजली बिल बड़ा महंगा पड़ रहा है।
तो 300 यूनिट महीने का बिजली फ्री देंगे भाई। ताकि इसी प्रकार से जो गैस सिलेंडर थे 2014 में 400 रुपए कीमत थी, अब 1200 हो गई। अगर हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए गांव में, इन्होंने एक दिया तो बता दो 10 साल में, गांव के भी आदमी आए होंगे। तो हम वही स्कीम जो है शुरू करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। अब के प्लॉट नहीं, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी आपकी यहाँ पर। और खेल खिलाड़ियों के लिए जो है, जो जैसे हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ, ये हमारी नीति थी, इन्होंने बंद कर दी। हम वही फिर से चालू करेंगे। और जहां तक सवाल है अपराध का, आजकल जगह जगह से फिरौतियां मांगी जा रही हैं व्यापारी को तो 2-2 मार, एक जीएसटी, एक फिरौती का खतरा, और किसी को अपनी जान की सेफ्टी नहीं। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इस प्रदेश में। तो भाई एक तो जीएसटी तो खत्म हो ही जाएगी, तो राहुल जी ने कह दिया, बता दिया होगा अध्यक्ष जी ने, जीएसटी से पीछा छुड़ेगा। दूसरा जो ये जैसा हो रहा है ना अपराध का, आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार आई थी, मेरे को मौका मिला था सेवा करने का। 2004 में भी ऐसा ही माहौल था। मैंने बनते ही ये कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और 10 साल बड़ी शांति प्रिय से हमारा विकास हुआ, हम आगे बढ़े, इंडस्ट्री बढ़ी, यमुनानगर में भी पावर प्लांट लगा और प्लाईवुड की भी इंडस्ट्री चली, पेपर मिल भी चला, अब बेरोजगारी बढ़ गई, सब बंद हो गया। तो आज मैं कह के जा रहा हूं, अगर हमारी सरकार बन गई तो भाई बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम, ताकि हमारी बहन बेटियां की इज्जत सलामत रहे। ये और यहां से एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो यहां से उम्मीदवार है हमारा अजीज वरुण भाई, मैं विधायक दल का नेता हूं और ये पहली दफा विधायक बन के गया है। मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं भाई ये आगे कैसे जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने विधायक हैं उनसे सबसे बड़ी यात्रा अपने इलाके की आवाज विधानसभा में ये उठाता है। इसकी आवाज में दम है। तो मेरा यही कहना भाई, वरुण को आप लोकसभा में भेजोगे तो यहाँ की आवाज लोकसभा में भी गूंजेगी। तो ऐसा नुमाइंदा मत भेजना जो लोकसभा में बोल ही ना, जाके बैठ जाए, इलाके का नुकसान होगा। तो यही मैं कहने आया हूँ। अच्छा यूं बताओ, पहले हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, मैं आपकी पूछता हूँ। कांग्रेस की होनी चाहिए। तो भाई एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, एक बात मेरी मानोगे, फिर एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा। मेरी क्या मानोगे? कि लाखों वोट से और उनको लोकसभा में भेज दो। और मैं तुम्हारी क्या मानूंगा, इसको लाखों वोट से जिता के भेज दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।